अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया सॉफ्टवेयर वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नाम सुना होगा आपने, ज़्यादातर लोगों ने इस पे काम भी किया होगा, कुछ कर भी रहे होंगे, कुछ ऑनलाइन इससे वर्किंग भी करके पैसे कमा रहे होंगे और कुछ अपने ज़्यादातर रूटीन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर जो अकाउंट से रिलेटेड है और हर जगह पे जो है ज़्यादातर यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर जो है बेसिक वो एक्सेल ही है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है बेसिक एक्सेल, एक होता है एडवांस एक्सेल। तो हम जो बेसिक के अंदर काम कर रहे होते हैं नॉर्मल अपने जो फॉर्मूलाज वगैरह पुट करके काम कर रहे होते हैं वो प्लस माइनस के डिवाइड के वो एक बेसिक के अंदर आ जाता है और एडवांस के अंदर फिर हम आगे चले जाते हैं जिसके अंदर एच लुकअप, वी लुकअप और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, उसको बेसिक में भी कर सकते हैं बट वो एक कैटेगरी में डिवाइड करके बता रहा हूँ आपको। आप चाहें तो उसको पूरे को बेसिक कहें या फिर एडवांस कहें, बट मैंने आपको कैटेगरी इसलिए डिवाइड की क्योंकि जो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ आपको बिल्कुल ज़ीरो टू बिगनर लेके चलूँगा, फिर बिगनर से एडवांस तक लेके चलूँगा। यानी मैं ऐसा नहीं है कि फिर मैं आपको वो चीज़ें ना बताऊँ जो बिल्कुल ही बिगनर की होती हैं। क्या पता आपको सब वो पता हो या कुछ लोगों को नहीं पता हो। जिनको नहीं पता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसकी एक एक चीज़ को कवर करें जितना हो सकता है, जितना हमारे वर्किंग है। ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर, वैसे तो ऑल सारी कंट्रीज़ में यूज़ होते हैं बट जहाँ जहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है वो ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। और एक बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है एक्सेल, जिससे हम अपने काम को बहुत ज़्यादा ईजी और आसान कर सकते हैं, जिससे सीख के ना सिर्फ हम अपना काम बल्कि दूसरों का काम भी आसान कर सकते हैं। और इससे हमारे आने वाले वक्त में जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं। यानी अगर एक्सेल पे भले से कोई पहले से काम कर रहा हो लेकिन जब उसको कुछ फार्मूलाज का नहीं पता होता और कुछ ट्रिक्स का नहीं पता होता और ट्रिक्स का पता लग जाए तो काम करना और इजी हो जाता है। ठीक है, कुछ डेटा आपके पास लाखों का है, लाखों की एंट्री है, उसको अगर आप सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ चीज़ें अगर उसके अंदर से आपने निकाल के डेटा को अलग करना है, सॉर्ट करना है, तो वो आपको नहीं पता अगर कैसे होगा, आप उसके अंदर एंट्रीज करे जा रहे हैं तो फिर वो अगर फार्मूलाज का आपको पता लग जाए कि एक फार्मूले से अगर आप कोई एक चीज़ को फिल्टर करके अलग कर सकते हैं, फिल्टर लगाने के कितने तरीके हैं और फिल्टर का मकसद क्या होता है, लगाना किस तरीके से लगाया जाता है, एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ तो इसमें आपका काम आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बिल्कुल बिगनर से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे फिर बिगनर तक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चलूँगा इंशाल्लाह। जी, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपनी पहली क्लास। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है कि हम जब भी अपने एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसका जो फर्स्ट इंटरफेस होता है कुछ इस तरीके से शो करता है और यहाँ कुछ आपके पास ये टेम्पलेट्स भी शो कर रहा होता है। टेम्पलेट्स मीन्स यानी कुछ बने बनाए फॉर्मेट, लाइक कुछ शीट्स के बने बनाए फॉर्मेट। अभी तो आपको शीट्स इस तरीके से टेम्पलेट थोड़ा सा अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आगे आहिस्ता आहिस्ता चल के समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे ब्लैंक शीट। ब्लैंक शीट हमने लेने के बाद यहाँ पे इस तरीके से क्लिक किया तो इस तरीके से कुछ इंटरफेस आ गया और यहाँ पे ऊपर जो आपको ये रेड कलर की बार नज़र आ रही है, यहाँ पे ये जो बुक 1 लिखा हुआ है, इस ये शीट का बेसिकली नाम होता है। अभी मैंने शीट को ना ही सेव किया है ना ही कोई नाम दिया है, तो ये बुक 1 टेम्परेरी बाय डिफ़ॉल्ट नाम लिखा हुआ आ रहा है। इसके आगे आप देख सकते हैं कि एक्सेल लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर का नाम। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। नीचे आ जाते हैं, ये आपके पास जो मेन्यू होता है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। अब यहाँ पे होम के अंदर जो चीज़ें हैं बेसिक ज़ीरो टू बिगनर के अंदर जितनी चीज़ें हैं, जितना ईजी करके मैं आपको समझा सकता हूँ मैं इसके अंदर लेके चलूँगा। ठीक है, तो हम होम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम नीचे आ जाते हैं, कुछ इस जो इंटरफेस है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो A1 जो लिखा हुआ है ना, A1, ये एक तरीके से मैं इसको एड्रेस बार भी कहता हूँ पर्सनली, खुद समझने के लिए और किसी को समझाने के लिए ज़्यादा आसान समझ में आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये देखें आपके सामने क्या लिखा हुआ है, ये ए लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये एड्रेस बार ज़्यादा अच्छा समझने के लिए, अल्फाज बोलने के लिए ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। वैसे बेसिकली जो इसको कहा जाता है, एक नाम जो है इसका नंबर बॉक्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं कुछ सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ कोई भी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो ये आ रहा होता है जैसे I6, तो ये क्या आ रहा है, ये इसका एड्रेस आ रहा है। यानी जहाँ पर भी आपका कर्सर है, बॉक्स सेलेक्ट हुआ हुआ है, सेल सेलेक्ट हुआ हुआ है, उसका एड्रेस आ रहा है, तो इसको कहा जाता है नंबर बॉक्स। इसके आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला बार कहलाता है, यानी जो भी आप टाइप करेंगे सेल के अंदर तो वो यहाँ पे शो करेगा आपके पास। ठीक है, तो जो भी आपने यहाँ टाइप करना है या फॉर्मूला लगाना है, अभी तो फिलहाल यहाँ पे जो सेल के अंदर टाइप हुआ हुआ है वो शो कर रहा है। अगर यहाँ पे लाइक कोई फॉर्मूला इसके बिहाइंड लगा हुआ होगा तो ये जो सेल पे लिखा हुआ है ये शो नहीं करेगा, इसके बिहाइंड जो फॉर्मूला लगा हुआ होगा वो शो करेगा। तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आप सीखेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी आसान
से हम अपने बड़े से बड़े काम को ईजी करके, आसान करके काम कर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से ये एक थोड़ा सा इसका इंट्रो हो गया, नीचे आ जाते हैं। ये हमारे पास टैब्स होते हैं, टैब्स, ठीक है, इसको टैब्स या शीट्स भी कहते हैं। हमारे पास प्लस के निशान पे जैसे ही क्लिक करेंगे शीट्स हमारे पास ऐड होती जाएंगी। एक ही शीट के अंदर हम और भी बेताशा जितनी शीट्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास ये बने हुए हैं, ये कॉलम्स, रॉज वगैरह, इनको भी हम टैब्स कहते हैं, ठीक है। टैब्स इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरे पूरे हम जैसे यहाँ क्लिक करते हैं कंप्लीट सिलेक्ट हो जाता है नीचे तक, ठीक है। अच्छा जी, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं। ये जो बॉक्सेस जो बने हुए हैं ना, बॉक्सेस, सेल, ठीक है, इनको कहते हैं सेल। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और आखिरी गाइड कर दूं ये इंट्रो की, कि ये जो प्लस का निशान नज़र आ रहा है, जो कर्सर है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये 3 तरीके के होते हैं। एक तो ये प्लस, इससे सिलेक्शन होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एक, जैसी मैं इसकी लाइन पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, अभी जैसी मैं इसकी लाइन पे कर्सर लेके जाऊंगा, ये वाला जो प्लस का निशान है, इसको कहा जाता है, ये रिप्लेस कर सकते हैं इससे हम जगह, कुछ इस तरीके से। जैसे ही हम इसको उठा के आगे पीछे मूव करेंगे तो ये जगह रिप्लेस हो जाएगी इससे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये 2 कर्सर हो गए। एक से आप ये वाली से इससे सिलेक्शन कर सकते हैं इस प्लस से, और ये जगह मैं लाइन पे लेके जाऊंगा कहीं पर भी तो इससे आप जगह को रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले कर्सर से, ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब तीसरा एक और होता है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे जी, अगर हमें फॉरवर्ड करना हो या कोई चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो तो हम उसके लिए ज़्यादातर उस तीसरे कर्सर को यूज़ कर रहे होते हैं। वो कहाँ आता है भाई, वो जैसे ही मैं इसके बॉटम में लेके जाऊंगा अपने कर्सर को, तो वो एक ये प्लस का निशान शो करेगा। तो ये 3 तरीके के कर्सर होते हैं, एक ये जिससे सिलेक्शन करते हैं, एक ये जिससे रिप्लेसमेंट करते हैं जगह की, और दूसरा आसानी के लिए मैं आपको बताया कि एक ये, यानी अगर यहाँ पे हमने कुछ भी टाइप किया हुआ है और उसको अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा तो वही कॉपी होके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी बेसिक जो मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इससे आगे लेके चलूंगा आपको कि किस तरीके से अब फर्स्ट ऑप्शन हम सीखेंगे, किस किस तरीके से काम हो सकता है इसके अंदर। शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके सपोर्ट की नीड है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।